के लिए नया घर ले लिया। उनके रहन सहन में भी फर्क आ गया। अब वो बाहर घूमने भी जाते और होटल में खाना भी खाते। एक दिन गौरव अपने केबिन में बैठा बैठा काम कर रहा था कि तभी वो देखता है कि उसका सीनियर मैनेजर चपरासी को बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है। तेरी लापरवाही से मैं परेशान हो गया हूँ। एक कप चाय मांगी थी पीने के लिए, लेकिन तूने उस फाइल पर चाय गिरा दी जो मुझे कल प्रेजेंटेशन में लेकर जानी थी। 1 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी। अब कैसे इस फाइल को लेकर जाऊंगा? ये तो अब काम ही नहीं करेगी। तेरी छुट्टी करवाता हूँ सबसे पहले। तभी सीनियर मैनेजर गौरव को बुलाकर चपरासी को नौकरी से हटाने के लिए एचआर को कॉल करने के लिए कहता है। चपरासी रामू बार बार अपने किए की माफी मांग रहा होता है। तभी गौरव कहता है, बट सर, ही इज रियली नीड दिस जॉब, प्लीज फॉरगिव हिम सर। हरीश, व्हाट इज दिस? डोंट आर्ग्यू विद मी। ये आदमी मुझे दोबारा ऑफिस में नहीं दिखना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? इसके बाद गौरव एचआर को फोन करके रामू का हिसाब करने की बात करता है। रामू वहां से चला जाता है। गौरव को सारा दिन ऑफिस में उसी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो भी उसी गरीबी में पला बढ़ा था। शाम को दफ्तर से घर लौटते वक्त गौरव अपने और अपनी माँ के लिए खाना पैक करवा रहा था। तभी उसे रामू और उसके परिवार का ध्यान आता है और वो उनके लिए भी खाना पैक करवा कर रामू के घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि रामू की बीवी एक चारपाई पर बीमार लेटी हुई है और रामू उसको दवाई दे रहा है। तभी उसकी नजर जमीन पर बैठे उसके बच्चों के खानों की प्लेटों पर पड़ती है, जिसमें सूखी रोटी नमक के साथ रखी होती है। रामू गौरव से कहता है, अरे साहब, आप यहाँ? अरे राम प्रकाश, तुम तो बिना मिले ही चले आए। चलो छोड़ो ये बातें, भाई भूख लगी है। बच्चा पार्टी पनीर नान खाओगे? सर रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है सर। राम प्रकाश, मुझे मत रोको। देखो बच्चों को कितनी भूख लगी है। कोई नहीं, खाने दो। मुझे पता है कि गरीब की भूख क्या होती है। और हाँ, जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बच्चे मेरे हाथ से ही खाना खाएंगे। इतना कहकर गौरव अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही अंजू उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, आज दफ्तर में काम ज्यादा था क्या जो आते आते देर हो गई? हाँ माँ, एक बहुत जरूरी काम था, वही निपटा कर आ रहा हूँ। अब बातें छोड़िए, पनीर और नान लाया हूँ। चलिए ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। इसके बाद गौरव हर रोज रामू के घर खाना लेकर जाता और उसके खर्चे पानी के लिए उसको कुछ रुपए भी दे देता। कई जगह बात करने के बाद आखिरकार गौरव ने रामू के लिए नौकरी ढूंढी निकाली, और वो भी पहले से अच्छी तनख्वाह पर। रामू गौरव को धन्यवाद कहता है। गौरव अब खुश था। उसे इस बात का सुकून था कि अब कोई भूखा नहीं सो